जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वी लुकअप और इफ का प्रयोग बैंक में कैसे किया जाता है। मैं हूं प्रभात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बैंक में इफ के फंक्शन को अप्लाई करने के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा क्रिएट किया है जिसमें नेम ऑफ कस्टमर है, अकाउंट नंबर है, नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट है कि कितना इंस्टॉलमेंट मिस किया गया है, दूसरा स्टेटस दिखाया गया है, ये लोन का स्टेटस दिखाया जा रहा है जिसमें एक से अगर ज्यादा मिसिंग करते हैं तो उसे बैड डालना है और एक से कम होता है तो उसे गुड डालना है। तो ये हमें फाइंड करना है। दूसरा, मैंने इसे एक नॉर्मल से भाषा में लिख दिया है, लोन देना है कि नहीं। इसमें आपको जो ठीक लगे वो लिख सकते हैं। इस वाले कॉलम में हमें स्टेटस की कॉलम से पता चलेगा कि हमें लोन देना है कि नहीं। अगर स्टेटस बैड होगा तो उसे लोन नहीं दिया जाएगा, अगर स्टेटस गुड होगा तो उसे लोन दिया जाएगा। स्टेटस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक फार्मूला टाइप करना होगा जो कि इफ का है। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देना है, देन टाइप करना है हमें इफ टाइप कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, देन हमें सेलेक्ट करना है नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट के रॉ को सेलेक्ट कीजिए, देन ग्रेटर देन डालिए, देन इक्वल टू का साइन डालिए। अब हमें यहाँ पे डालना है 1। अब 1 क्यों डाल रहे हैं? अगर हमारा नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 1 हो या फिर 1 से कम हो तब हमारा स्टेटस आना चाहिए गुड। तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देता हूँ गुड। अगर नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 1 है या फिर 1 से कम है यानी कि 0 है तब गुड आएगा। या फिर अगर हमारा नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो या फिर 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी हो तो हमारा स्टेटस आना चाहिए बैड। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से टाइप कर लेता हूँ इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, देन नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे अब डालना है लेस देन डालिए। लेस देन डालने के बाद अब इक्वल टू का साइन दीजिए। अब हमारा यहाँ पे वैल्यू जो होगा ये होगा 2। अगर हमारा नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो तब हमारा स्टेटस शो करना चाहिए बैड। तो कॉमा डालने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर से डाल देता हूँ बैड, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, देन ब्रैकेट को करना है क्लोज। ब्रैकेट को मैंने कितने बार स्टार्ट किया है? 2 बार। 2 बार स्टार्ट किया है तो 2 बार ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ेगा, देन एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टेटस शो होने लगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटस बैड शो हो रहा है। नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 0 है तो गुड शो हो रहा है। नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 0 है तो गुड शो हो रहा है। अब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर हमारा स्टेटस गुड होगा तो उसे लोन देना है, अगर स्टेटस बैड होगा तो लोन नहीं देना है। तो इसके लिए फिर से एक फंक्शन का यूज किया जाएगा, वो है इफ। इक्वल टू का साइन देना है, देन फिर से टाइप करना है इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, देन फिर से सेम सेलेक्ट कर लेना है नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट, ग्रेटर देन का साइन देना है, इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पे डाल देना है 1। अगर हमारा नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 1 हो तो हमारा जो क्राइटेरिया है ये यस होगा, यानी कि इसे लोन दिया जाएगा। फिर से इफ का फंक्शन लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर से सेलेक्ट कर लीजिए नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट को, देन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन दीजिए, इक्वल टू का साइन दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए 2। अगर उसका नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 2 या 2 से ज्यादा होगा तो उसे लोन नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देता हूँ नो डालने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, देन ब्रैकेट को करना है क्लोज। तो मैंने यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट को ओपन किया है तो 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, देन एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल फाइंड हो चुका है। जिसका नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 2 है उसको लोन नहीं देना है, जिसका नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट 0 है उसको लोन देना है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इफ के फंक्शन को अप्लाई करके। तो उम्मीद है कि आपको स्टेटस और लोन देना है कि नहीं देना है ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये है वी लुकअप। अब हम लोग सीखेंगे कि वी लुकअप का प्रयोग बैंक में कैसे किया जाता है। तो वी लुकअप का प्रयोग करने के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा क्रिएट किया है जिसमें नेम ऑफ कस्टमर है, अकाउंट नंबर है, लोन अमाउंट है और स्टेटस है। तो अब हमें फाइंड ये करना है कि अगर मैं किसी भी एक स्पेसिफिक कस्टमर का नाम डालूं तो उसका पूरा डिटेल आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सानू कुमार अगर डालता हूँ तो उसका अकाउंट नंबर, उसका लोन अमाउंट और उसका स्टेटस चारों शो होना चाहिए। तो इसे शो करने के लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा जो कि वी लुकअप का है। जैसे मैंने एक छोटा सा फार्मूला पहले से अप्लाई करके रखा है, इसे पहले देख लीजिए किस तरह से अप्लाई किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी एक नाम को डालता हूँ, जैसे मैं इस वाले नाम को हटा देता हूँ और किसी दूसरे का नाम डालता हूँ, जैसे मोहन कुमार डाला तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया है। जैसे यहाँ पे देखिए मोहन कुमार का अकाउंट नंबर कुछ दिया हुआ है जो कि यहाँ पे हमारा लास्ट में मैच कर लेते हैं, 87 मैच कर रहा है। उसी तरह से
सॉरी लोन अमाउंट देखिए तो लोन अमाउंट हमारा है 50 शेयर, तो 50 शेयर शो हो रहा है। और इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस है गुड, तो गुड भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फार्मूला अप्लाई करना होगा। चलिए फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कस्टमर का नाम डालना होगा। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी कस्टमर का नाम को डाल देता हूँ, जैसे मोहन कुमार। मोहन कुमार डालने के बाद अकाउंट नंबर से हमें फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला टाइप करने के लिए इक्वल टू का साइन देना है, देन टाइप करना है वी लुकअप। वी लुकअप टाइप कीजिए, देन ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अब जैसे ही फार्मूले को टाइप करते हैं तो उसके जस्ट नीचे वी लुकअप का हमारा पूरा क्राइटेरिया शो हो जाता है। सबसे फर्स्ट में कहा जा रहा है हमें लुकअप वैल्यू चूज करना। पहले समझते हैं कि लुकअप वैल्यू क्या होता है। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि किस डेटा को चेंज करने से हमारा अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट और स्टेटस चेंज होगा। तो हमारा मोहन कुमार यानी कि नेम ऑफ कस्टमर अगर चेंज होगा तो हमारा अकाउंट नंबर चेंज होगा, लोन अमाउंट भी चेंज होगा और स्टेटस भी चेंज होगा। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर में फार्मूला लगाने वाला, इसके लिए मैंने वी लुकअप का फार्मूला लगाया है और मोहन कुमार को सेलेक्ट किया है। देन अब टाइप कीजिए कॉमा। कॉमा डालने के बाद अब देखिए दूसरे वाला क्राइटेरिया क्या आ गया। दूसरा क्राइटेरिया है टेबल अरे। टेबल अरे जब भी किसी भी फार्मूले में कहा जाए तो आपको याद रखना है टेबल अरे मीन्स पूरा डेटा। तो मेरा पूरा डेटा यहाँ पे है जो कि नेम ऑफ कस्टमर, अकाउंट नंबर और लोन अमाउंट और स्टेटस, ये सारा है। ये डालने के बाद फिर से आ जाते हैं फार्मूले में। फार्मूला जो हमारा ये शो करता है कोल्ड इंडेक्स नंबर। सबसे पहले डाल देता हूँ कॉमा। तो ये हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। डेटा सेलेक्ट होने के बाद डाल देना है कॉमा। देन अब हमें डालना है कोल्ड इंडेक्स नंबर। कोल्ड इंडेक्स नंबर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं डेटा में, जहाँ से हमने डेटा को सेलेक्ट किया है वो हो गया हमारा 1, यानी कि नेम ऑफ कस्टमर 1 हो गया, अकाउंट नंबर 2 हो गया, लोन अमाउंट 3 हो गया और स्टेटस हो गया 4। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर किस वाले कॉलम में है, अकाउंट नंबर है कॉलम बी में, यानी कि 2। हमें क्या डालना है, कोल्ड इंडेक्स नंबर 2। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 डालिए। 2 डालने के बाद फिर से डालना है कॉमा। कॉमा डालने के बाद हमें क्राइटेरिया चूज करना होगा कि हमें ट्रू डालना है या फॉल्स डालना है। अगर हमें एग्जैक्ट मैच करना है, जैसे आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एग्जैक्ट मैच, अगर हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हमें फॉल्स डालना होगा, FALSE फॉल्स डालिए। देन ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए अकाउंट नंबर हमारा शो होने लगा है, ठीक है। उसी तरह से सेम अब हम दूसरे वाले में फार्मूला लगाएंगे लोन अमाउंट। इक्वल टू का साइन देना है, देन टाइप कर लेना है वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। देन हमें लुकअप वैल्यू चूज करना है। लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा मोहन कुमार। देन कॉमा डालिए, टेबल अरे पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, तो पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, मोहन कुमार से लेकर के पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद फिर से डाल देता हूं कॉमा। कॉमा डालने के बाद अब क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अब फार्मूले में बोला जा रहा है कोल्ड इंडेक्स नंबर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट किस वाले कोल्ड इंडेक्स नंबर में आएगा देख लेते हैं। तो ए हो गया हमारा फर्स्ट, बी हो गया सेकंड और सी हो गया थर्ड। तो हमें लोन अमाउंट निकालना है, तो लोन अमाउंट हमारा आ रहा है 3 में। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कोल्ड इंडेक्स में 3। कितना डाल दूंगा, 3 डालने के बाद फिर से डालना है कॉमा। कॉमा डालने के बाद फिर से एक और ऑप्शन आ जाता है हमें कि हमारे जो वैल्यू होगा ये ट्रू डालना है या फिर फॉल्स डालना है। तो हमें एग्जैक्ट मैच करने के लिए फॉल्स डालना होगा। फॉल्स डालिए, देन ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए लोन अमाउंट भी हमारा शो होने लगा। उसी तरह से सेम स्टेटस का भी निकालेंगे। इक्वल टू का साइन देना है, देन वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। हमारा लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू हो जाएगा मोहन कुमार। देन कॉमा, कॉमा डालने के बाद फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है टेबल अरे। टेबल अरे हमारा पूरा डेटा को सेलेक्ट करना होगा। तो पूरा डेटा को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मोहन कुमार से लेकर के पूरे डेटा को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर से डालना है कॉमा। कॉमा डालने के बाद अब जो हमारे फार्मूले में पूछा जा रहा है वो है कोल्ड इंडेक्स नंबर। तो कोल्ड इंडेक्स नंबर डालने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा स्टेटस। स्टेटस कौन से नंबर पे आएगा, तो स्टेटस आ जाएगा 4th नंबर पे। तो अब हमें डालना है कितना, 4th डाल दीजिए। देन कॉमा डालिए और एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करने के लिए डालना है फॉल्स, FALSE। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए इसका स्टेटस क्या शो हो रहा है, गुड शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप पूरे के डिटेल को एक ही बार में फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको नेम को चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे किसी एक का नाम डाल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है तनु कुमार। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया, देन यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट।
अब जैसे ही पेस्ट किया तो उसका डेटा देखिए ऑटोमेटिक सारा चेंज हो गया है। इसका स्टेटस बैड दिखाई दे रहा है, लोन अमाउंट हमारा 3 लाख है और अकाउंट नंबर ये रहा। अब इसका लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले एक टैब है हमारा डेटा टैब, डेटा टैब में चले जाना है, देन क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, देन डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद हमारा एक डायलॉग बॉक्स आता है और अलाउ में हमें क्लिक करना है, देन एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट। लिस्ट पे क्लिक कीजिए, देन हमें सोर्स डालना होगा कि हमें किसे लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्रिएट करना चाहते हैं नेम ऑफ कस्टमर का। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेटा में, देन नेम ऑफ कस्टमर के पूरे डेटा को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट आ गया है। अब यहाँ से किसी भी एक स्पेसिफिक नेम को चूज किया जा सकता है, जैसे धनंजय कुमार। जैसे धनंजय कुमार डाला जाता है इसका पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं फिर से करके दिखाता हूँ, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, देन सनोज कुमार पे क्लिक कीजिए। अब देखिए उसका पूरा का पूरा डिटेल आ गया, अकाउंट नंबर अलग, लोन अमाउंट अलग, स्टेटस भी अलग है। उसी तरीके से और दूसरे का अगर फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रेम रावत, इस पर क्लिक किया, फिर देखिए उसका भी डेटा चेंज हो। तो किस इस तरीके से VLOOKUP का यूज करके आप काफी इजी से किसी भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं। चलिए फिर से VLOOKUP का किसी दूसरे वाले डेटा में यूज करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे और एक डेटा क्रिएट करके रखा है जिसमें नेम ऑफ कस्टमर है, अकाउंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डेट है और करेंट बैलेंस ऑफ अकाउंट है। ठीक है, अब इन डेटा को हमें एक बार में फाइंड करना है, तो फिर से हमें VLOOKUP का फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है। लिस्ट किसका क्रिएट करना है, नेम ऑफ कस्टमर का। नेम ऑफ कस्टमर का लिस्ट क्रिएट करने के लिए पहले नेम ऑफ कस्टमर के कॉलम में आ जाएंगे। कॉलम पे क्लिक करने के बाद डेटा टाइप पे क्लिक करना है। डेटा टाइप पे क्लिक कीजिए, देन डेटा वैलिडेशन में जाइए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अलाउ में आना है और एनी वैल्यू की जगह पे हमें सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, देन सोर्स पे क्लिक करना है और सोर्स में हमें सेलेक्ट कर लेना है नेम ऑफ कस्टमर के टोटल नेम को। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो गया है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ के, जिसमें सारे कस्टमर के नेम शो हो रहे हैं। इन सारे में से किसी भी एक को आप चूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। दूसरा, अब हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन डेट डालना। तो ट्रांजेक्शन डेट को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा जो कि VLOOKUP का है। मैंने इक्वल टू का साइन डाला, देन VLOOKUP का फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, देन फिर से सेम प्रोसेस। लुकअप वैल्यू अब क्या होगा आप लोग बताइए। लुकअप वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, नेम ऑफ कस्टमर। नेम ऑफ कस्टमर क्या है, गोलू कुमार। गोलू कुमार को सेलेक्ट किया, देन कॉमा डाला। टेबल अरे मीन्स क्या, टेबल अरे मीन्स पूरे डेटा को सेलेक्ट करना। तो मैं यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा डालना है हमें। अगर इधर वाला फार्मूला आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर भी फार्मूला बार से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने डाला यहाँ पे कॉमा डालने के बाद फिर पूछा जा रहा है कोल्ड इंडेक्स नंबर। मैंने अभी बताया कि कोल्ड इंडेक्स नंबर कैसे निकालना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट कौन से कॉलम में वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। ए हमारा हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 4। हमें फाइंड करना है ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट कितने नंबर पे है, ट्रांजेक्शन डेट है 3rd नंबर पे, क्योंकि हमारा ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 3। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 3 डालने के बाद कॉमा डालना है, देन एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करने के लिए फॉल्स डालना है। आप फॉल्स भी डाल सकते हो और जीरो भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ FALSE फॉल्स, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन डेट आ चुका है। अब हमें निकालना है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर निकालने के लिए फिर से VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने फिर से इक्वल टू का साइन दिया, देन टाइप किया VLOOKUP टाइप कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, तो लुकअप वैल्यू हो जाएगा गोलू कुमार। देन फिर से डालना है कॉमा डालने के बाद अब हमें चूज करना है टेबल अरे। तो टेबल अरे मीन्स क्या, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होगा। तो पूरे डेटा को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन फिर हमें क्या करना है, फिर डालना है कॉमा डालिए। अब पूछा जा रहा है कोल्ड इंडेक्स नंबर। कोल्ड इंडेक्स नंबर कितना होगा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर देख लेता हूँ कौन से कॉलम पे है, तो ये है कॉलम नंबर 2 पे, है ना। यानी कि कोल्ड इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा, कोल्ड इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे डाल देता हूँ 2। देन फिर से डालिए कॉमा
और एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करने के लिए 0 डालिए या फिर फॉल्स डालिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉल्स, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर आ चुका है, लेकिन ये अकाउंट नंबर पूरा शो नहीं कर रहा है। तो इसे पूरा शो करने के लिए ऊपर में देखिए इस वाले लाइन पे डबल क्लिक कीजिए। इसमें पूरा स्पेस इसमें जगह छोटा पड़ रहा था, जिसके कारण से अकाउंट नंबर पूरा शो नहीं हो रहा था। तो मैंने इसका स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब दूसरा जो हमारा है ये है करंट बैलेंस। करंट बैलेंस फाइंड करने के लिए फिर से सेम फार्मूला अप्लाई करना होगा। टाइप करना होगा इक्वल टू का साइन, देन वी लुकअप। वी लुकअप टाइप कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, देन लुकअप वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है गोलू कुमार, देन कॉमा। टेबल अरे हमारा क्या हो जाएगा, टेबल अरे हमारा हो जाएगा पूरा डेटा। पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद, पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ, पूरा डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डालना है कॉमा। कॉमा डालिए, देन अब पूछा जा रहा है कोल्ड इंडेक्स नंबर। कोल्ड इंडेक्स नंबर क्या डाला जाएगा, तो करंट बैलेंस हमें फाइंड करना है। करंट बैलेंस देख लेते हैं कौन से कॉलम में है। तो नेम ऑफ कस्टमर फर्स्ट हो गया, अकाउंट नंबर सेकंड, ट्रांजेक्शन डेट थर्ड एंड करंट बैलेंस फोर्थ। हमें करंट बैलेंस फाइंड करना है तो हमें डालना होगा यहाँ पे 4 डाल दिया, देन कॉमा। कॉमा डालने के बाद एक्जैक्ट वैल्यू को मैच करने के लिए फॉल्स डालना होगा। तो फॉल्स डालें, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब अगर मैं नेम ऑफ कस्टमर को चेंज करता हूं तो ये पूरा डेटा चेंज होना चाहिए। तो चलिए चेंज करके देखते हैं। इसके लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, देन किसी भी एक नेम को चूज कर लेना है, जैसे कि राजकुमार। राजकुमार को सेलेक्ट किया, देखिए उसके हिसाब से पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक स्पेसिफिक कस्टमर के डेटा को